काफी लंबे समय से कोरोना महामारी के चलते हुए स्कूलों को बंद कर रखा था और इसी को देखते हुए शिक्षक घर बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और शिक्षा भी प्रदान कर रहे थे। तो इसी को लेकर के अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय तो दे ही दिया है कि 1 सितंबर से स्कूलों को खोला जाएगा और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। तो इसी को लेकर के आज हम आप सभी को खास मुलाकात के अंदर एक शिक्षिका से रूबरू कराने जा रहे हैं कि आखिरकार इस कोरोना काल के अंदर इस शिक्षिका ने किस प्रकार से बच्चों को ध्यान दिया है और बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर के उनके भविष्य को बनाने में सफलता हासिल की है। तो आज हमारे साथ इस खास मुलाकात के अंदर शिक्षिका विजय लक्ष्मी जांगीड़ मौजूद हैं। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। विजय लक्ष्मी जी, जिस प्रकार से पिछले काफी लंबे समय से ये कोविड काल चल रहा था, इस समय में बच्चे तो परेशान थे ही, लेकिन उससे ज्यादा शिक्षक परेशान थे। तो आप बताइए कि आखिरकार ये कोरोना के समय में किस प्रकार से आपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया है? मुश्किल समय तो था ही, क्योंकि स्कूल जाना संभव नहीं था, नहीं बच्चों के लिए नहीं शिक्षकों के लिए। लेकिन फिर भी हमारे विद्यालय में इस मुश्किल समय में भी सकारात्मकता को देखते हुए कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन जारी रखा और हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे विद्यालय चलता है टाइम टेबल के अनुसार पूरा विद्यालय की तरह ही एक्टिविटीज करवाते हुए और असेंबली भी होती थी, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हुए बच्चों को एक बार भी ये नहीं लगा कि हमारे स्कूल बंद है। और एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी कि स्कूल बंद हुए ही नहीं कभी, क्योंकि शिक्षक चाहे घर से पढ़ा रहे हों या स्कूल जाकर पढ़ा रहे हों, शिक्षक पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे। तो कोरोना हो या कोई सा भी विपरीत समय हो, शिक्षक हमेशा एक आदर्श समाज के सामने उपस्थित करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से सकारात्मक रूप से काम किया जा सकता है, और ये हम शिक्षकों ने करके दिखाया है। बिल्कुल, आप लोगों ने करके दिखाया है, इसके लिए आप लोगों की काबिल तारीफ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इस कोरोना काल के अंदर जो बच्चे घर पर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सही प्रकार से पढ़ाई नहीं करी और अब 1 तारीख से स्कूलों को खोला जा रहा है, तो वापस से वो स्कूल के अंदर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को वापस से वो सब चीजें वापस से आप लोगों को पढ़ानी पड़ेंगी या फिर आप कोई नए सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे या आप लोगों का किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहेगी? इसके लिए जो निर्देश सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड से जो दिए जाएंगे उसी के अनुसार कार्य होगा। सिलेबस पहले से ही जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी। समस्या वहां आ सकती है जहां ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी, तो उसके लिए सभी को मिलकर, प्रबंधन को मिलकर सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनकी जो कोर्स रह गया है उसको कवर करवाया जाए या उसको डिलीट किया जाए या जो भी है। तो उसके बारे में जो हमारे जो शिक्षा से संबंधित प्रबंधन में जो भी लोग हैं वो इस बारे में सोचेंगे और सकारात्मक रूप से निर्णय लेंगे बच्चों के हित को देखते हुए। लेकिन जिन विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जैसे हमारे विद्यालय है, तो वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करते हुए ही सारी चीजें टाइम टू टाइम एग्जाम लेना, पीटीएम करना, सब चीज ऑनलाइन हो रही थी, तो उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात हमारे सामने नहीं आ रही। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि समस्या वाली बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी समस्या शुरू होने वाली है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी तक आई नहीं है और अब एक बार से इस लेयर को ध्यान में रखते हुए ही स्कूल को खोला गया है। लेकिन जब बच्चे वापस से स्कूल में जाएंगे और एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इस कोविड का खतरा ज्यादा मंडरा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तो गाइडलाइन बनाई ही है, लेकिन क्या स्कूल प्रशासन भी उस गाइडलाइन को फॉलो करता है या नहीं, ये देखने वाला टाइम होगा कि आखिरकार स्कूल किस प्रकार से उस पर कार्य प्रणाली बना करके अमल करता है। लेकिन वही अभी शिक्षक दिवस भी आने वाला है, तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों को एक अहम योगदान दिया जाता है, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए ही बनाया जाता है और शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चे शिक्षकों का सम्मान भी करते हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि आखिरकार एक तरह से स्कूलों को भी खोला गया और स्कूलों को खोलने के बाद में शिक्षक वापस से स्कूल में भी आएंगे, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? बच्चे विशेषकर बहुत खुश हैं और स्कूल आने के लिए भी 2 साल बाद उन्हें अपने स्कूल में आने का मौका मिलेगा। इस अति उत्साह में कोई गलतियां न कर बैठे। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान पूरी तरह रखने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और मैं निवेदन करूंगी बच्चों के अभिभावकों से भी कि आप अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए कि किस तरह से उन्हें जब वो सोशल लाइफ में उतरेंगे, अपने
में स्कूल जाएंगे तो वो अपने आप को मेंटेन रखें और इसके साथ साथ ही अपने आप को शारीरिक रूप से भी मजबूत रखना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें अब हम घर में नहीं बैठ सकते बहुत लंबे समय तक, इसलिए हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा और इसके साथ जीना भी पड़ेगा। तो हमें अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत रखना है, इसलिए बच्चों के खान पान पर, उनके एक्सरसाइज वगैरह पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए, चाहे विद्यालय हो, सार्वजनिक स्थान हो, घर हो, कहीं पर भी, तभी हम इस जंग में जीत पाएंगे। शिक्षक दिवस आ रहा है 5 सितंबर को, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये शिक्षकों के लिए बेहद सम्मान की बात है। और अगर विद्यालय में बच्चे आते हैं, उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार का कोई गैदरिंग वाला कार्यक्रम नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बच्चों से मिलना, बातचीत करना, ऑनलाइन एक्टिविटीज करना, ये सब तो किया ही जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक जो सिखा रहा है उसको अगर आप अपनाते हैं सम्मान पूर्वक, इससे बड़ा सम्मान शिक्षक के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय में बिल्कुल आप कह रहे हैं कि शिक्षक जो सिखाता है बच्चों को, उससे बड़ा सम्मान शिक्षकों के लिए भी कुछ नहीं है। तो आप आज ऐसे शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सभी की तरफ से आप बच्चों को कुछ ऐसी बात कहना चाहती हैं कि आखिरकार बच्चे वापस से जब स्कूल आ रहे हैं तो उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके स्कूल आने को लेकर के। क्या कुछ ऐसे 2 शब्द हैं आपके जहन में, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं? बिल्कुल, मैं बच्चों को कहना चाहूंगी, प्यारे बच्चों, जीवन में कई तरह के रंग आते हैं, कभी धूप और कभी छांव। अभी हो सकता है धूप का समय चल रहा हो, तो इस समय में हमें समझदारी से और बहुत ही शांत रहते हुए अपने आगे के पायदान पर अपने कदम बढ़ाने होंगे। जीवन विपरीत परिस्थितियों से, संघर्ष से लड़ने का नाम है, इसलिए घबराना नहीं है। सकारात्मक रूप से पॉजिटिव रहते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए शारीरिक और मानसिक रूप से, और शिक्षा को, एजुकेशन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही आपको सफल इंसान के रूप में सबके सामने ला सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि ज्ञान ही सफल रूप में आपको सामने ला सकता है। तो इसी के साथ इस खास मुलाकात में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आखिरकार 1 तारीख से जब स्कूलों को खोला जाएगा तो स्कूलों को खोलने को लेकर के आखिरकार वहां पे क्या स्थिति बनी रहेगी, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आप सभी को जरूर अवगत कराएंगे। तो इस खास मुलाकात के अंदर विजय लक्ष्मी के साथ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।